कहा जाता था, लेकिन अब नारी अबला नहीं है। वो हर क्षेत्र में अपना कौशल दिखा रही है। वो ध्वनि से तेज चलते वाहनों को उड़ा रही है तो सागर की गहराइयों में भी नारी पहुंच रही है। वो कमांडो बनकर समाज की सुरक्षा भी कर रही है तो वो अंटार्कटिका में जाकर ध्वज फहराकर भी वापस आती है। वो उद्यम, कृषि, विज्ञान, शिक्षा और संस्कृति हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को साबित कर रही है। नारी के सम्मान के लिए वैसे आज का दिन खास है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि नारी अभी से एक खास दिन के लिए किसी की मोहताज नहीं है। उसने अपना सम्मान और अपना अधिकार खुद अर्जित किया है। लेकिन ये बात भी हम नकार नहीं सकते कि अभी भी महिलाओं के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं जिससे वो आज भी लड़ रही हैं। आइए आज इस खास अवसर पर हम अपने कुछ खास मेहमानों के साथ इस खास विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ लोक गायिका रेखा धस्माना उनियाल जी हैं और हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट भूमिका शर्मा जी भी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का नेटवर्क 10 पर। रेखा जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। आज महिला दिवस है, आप जानी मानी लोक गायिका हैं, आपसे कोई लोक जीवन से जुड़ा सुअवसर पर गीत सुनना चाहेंगे। सबसे पहले तो ईशानी जी, मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। और मेरे जितने भी दर्शक हैं, सभी बहनें, महिलाएं, सभी को मैं ये शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। और एक लोकगीत मैं आपको थोड़ा सा सुनाऊंगी जो हमारी लोक संस्कृति से, लोक परंपरा से जुड़ा हुआ है, मांगल गीत। क्योंकि हम लोगों का मांगल, कभी भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो हम मांगल गाते हैं। तो आज मैं समझती हूँ कि ये भी हमारे लिए एक पर्व है, महिलाओं के लिए उत्सव है। तो इसको हम लोग, मैं मांगल से आपको ज़रूर थोड़ा सा सुनाऊंगी। जो जस देना खोली का गणेशा, जो जस देना मोरी का नारायणा, जो जस देना पंच नाम देवा, जो जस देना पीतर देवता। बहुत खूब। आपके इस मांगल गीत के साथ हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रेखा जी, भूमिका जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। नारी शक्ति के सम्मान, नारियों के अधिकार के लिए आज का दिन बेहद खास है। आप किस तरह से देखती हैं, क्या कुछ आप इसे लेकर कहना चाहेंगी? मैं यही कहूँगी कि आज का दिन नारियों के लिए, वैसे तो नारियों के लिए रोज का हर दिन खास होता है। आज जितनी भी नारियां हैं जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रही हैं, उनके लिए तो मैं यही कहूँगी कि सम्मान की बात है। ये आज बहुत खास है उन लोगों के लिए। आज वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो एयरफोर्स में हो, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे डॉक्टर हो, टीचर्स हो, हर जगह नारी अपना एक अलग पहचान बना रही हैं। तो ये दिन उनके लिए बहुत खास है। जी बिल्कुल, आज का दिन बेहद खास है। लेकिन इसी बीच देखने में ये भी आया है कि समय अब बदल चुका है। नारी अब कमांडो है, नारी विमान चला रही है, बिजनेस के सेक्टर में देखें तो नारी सर्वोच्च पद पर भी इस वक्त है। इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? इसके लेके यही कहूँगी कि मैं मतलब नारियों को कभी भी पीछे नहीं समझना चाहिए। हर जगह, किसी भी जगह पे अगर कोई महिला है, कुछ पढ़ी लिखी महिला है, जो भी है, उन्हें आगे आने का अवसर मिलना चाहिए। उन्हें आगे अपना जो भी उनको हुनर है, जो उनका हुनर है, उनको दिखाने का अवसर मिलना चाहिए उनको आगे। उनको ना कि एक महिला कह के दबाने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल, आपने ये सही बोला कि उनका हुनर आगे आना चाहिए। रेखा जी, आपसे जानना चाहेंगे, उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो सरकार ने बजट में भी 25 करोड़ की घसियारी योजना का जिक्र किया है। ये योजना बेहद आकर्षक है। इस योजना को लेकर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? और इसी बीच एक आपका बहुत चर्चित गीत भी है जो कि घसियारियों से जुड़ा हुआ है, वो भी आपसे जरूर सुनना चाहेंगे। रेखा जी। देखिए ईशानी जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि आज की जो महिला है और उस वक्त की जो महिला, पहाड़ की जो महिलाएं होती थी, उनका जीवन जो था बड़ा मुश्किल भरा था। जंगलों में वो लोग जाया करते थे, घास काटते थे
उससे वो अपना रोज़ी रोटी करते थे, अपने बच्चों का गुजारा करते थे। और जंगलों में जो फॉरेस्टर, जो ये पतरोल बोलते हैं हमारे यहाँ, जंगल, वो लोग उनको घास नहीं काटने देते थे। तो बड़ा मुश्किल भरा जीवन था। तो उसी पर एक गाना है, मैंने आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी के साथ ये गीत गाया है। तो उसमें भी यही भावनाएं हैं कि वो कहते हैं कि तुम घास मत काटो, ये है जंगल को मत काटो, पेड़ों को मत काटो। लेकिन महिला कहती है कि अगर हम ये सब घास नहीं काटेंगे तो हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे जी। तो उधर से वो पतरोल की भी वही वो है परेशानी की, अगर मैं तुम्हें घास काटने देता हूँ तो मेरे भी बच्चे क्या खाएंगे, मुझे कल को मेरा बड़ा साहब मुझे सजा देगा। तो इस तरह से ये कहानी, तो ये तो चलता ही रहा हमेशा। और आज ये जो बजट की बात आप कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो अभी बजट के बारे में मैं इतना बता नहीं सकती आपको जी। लेकिन मैं गाना आपको ज़रूर सुनाऊंगी। बिल्कुल। ना जा तो भेलू पखान, जी देरी घसेरी बोलूं माण, औणनी देंदी तू सरकारी बोण, गोर भैंस्यों मिन क्या खलाण। तो इसमें पतरोल महिला बोलती है, तेरी भौमी पतरोल कखी भी जाऊं, तो ड्यूटी संभाल जंगल बचो, भेलूंद पोड़ों में डालूंद मोरों, चा जंगल चोरों मिन घास ली जान, गोर भैंसों मिन क्या खलाण। तो पतरोल बोलता है कि पाड़े बेटी बुआरियों को बण हीच सारो, जान दो छौमी भी पर क्या जिकारो, दया जो आली साबल सुण्याली, तो नौकरी जाली मेरी छुट्टी वे जान, बाल बच्चों मिन क्या खलाण। मतलब परेशानी दोनों तरफ है, उधर जो हमारा पतरोल भाई है उसको भी परेशानी है जी। और जो हमारी घसियारी है उसको भी परेशानी जी है। बिल्कुल रेखा जी, परेशानियां तमाम तरह की, और इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए घसियारी योजना की शुरुआत भी अब राज्य सरकार की ओर से उत्तराखंड में की गई है, ताकि जो महिलाएं दिक्कतों का सामना करती थी, अब आखिरकार वो दिक्कतें उनके सामने नहीं आएंगी। रेखा जी, एक और बात भी आपसे जानना चाहेंगे, उत्तराखंड से जुड़ी हुई आप हैं, उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो पति की पैतृक संपत्ति में भी महिलाओं को हक देने की बात सरकार ने कही है, उसका लाभ आप किस तरह से देखती हैं? वो तो अच्छी बात है, वो तो होना ही चाहिए, महिलाओं के लिए तो सर्वोपरि है जी। पति की जो संपत्ति है वो तो महिला की है समझो जी। और हमारे हिंदू समाज में तो इस चीज़ को सबसे ज़्यादा, जब हमारी शादियां होती हैं तो उस वक्त भी 7 फेरों में भी ये वचन दिया जाता है कि पति का सब कुछ तुम्हारा है जी। तो ये इसमें तो बहुत अच्छी बात है और बड़ी बात है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा लाभदायक ये महिलाओं के लिए भी रहेगी, क्योंकि पहले लोन लेने में दिक्कतें उन्हें आती थी, लोन लेने वो जाती थी तो उनसे कहा जाता था कि अपनी कोई ज़मीन दिखाइए या ऐसी कुछ चीज़ें, लेकिन वो दिक्कतें महिलाएं लंबे वक्त से सामना उसका कर रही थी, लेकिन अब आखिरकार वो दिक्कतें राज्य सरकार की ओर से दूर की जा रही हैं। भूमिका जी, आप क्या मानती हैं, आज़ादी के बाद से अगर अब तक की हम बात करें तो महिलाओं की दशा में किस तरह से सुधार हुआ है? अब तक की अगर हम बात करते हैं तो रह रहकर महिलाओं के उत्पीड़न की खबरें भी निकलकर सामने आती हैं, एक और महिलाओं के लिए लगातार योजनाएं बन रही है, लेकिन महिलाओं के प्रति उत्पीड़न भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। भूमिका जी। हाँ, मैं ये कहूँगी कि अब तक की जो दशा है, पहले की जो दशा थी, पहले तो महिलाओं को शिक्षित नहीं किया जाता था, स्कूल नहीं भेजा जाता था, कम आयु में उनकी शादी करके उनको बच्चे पैदा करना, घर तक ही सीमित रखा जाता था जी। पर जैसे जैसे आगे बढ़ी, हर चीज़ बड़ा समाज परिवर्तन हुआ, आगे हमारा देश आगे आया, तो आज जो है पहले के टाइम से लड़कियों को आगे शिक्षित किया जा रहा है, उनको आगे बढ़ने का हौसला मिल रहा है, परिवार से उनके परिवार वाले उनके साथ दे रहे हैं ताकि वो आगे बढ़े, अपने पैरों पे खड़े हो, आगे अपना नाम रोशन करे।
शादी जो है वो अब सेकेंडरी चीज़ हो गई, उसे बहुत बाद में देखा जा रहा है। पहले ये है कि बेटी को अपने पैरों पे खड़ा होने दो, बेटी को जी। खुद कमाने दो, ताकि वो अपनी हर इच्छा हो, हर अपना डिसीज़न हो, कुछ भी जो भी अगर वो बड़ा सा बड़ा डिसीज़न भी लेती है तो वो अपने आप से ले सके, ना कि किसी और पे निर्भर हो करके। बिल्कुल। तो वो आज इतनी सक्षम हो चुकी है। और उत्पीड़न का भी आपने जो कहा वो भी सही है। कहीं कहीं ऐसा भी है कि पढ़ी लिखी महिला होने के बावजूद भी, अच्छी पोस्ट पे होने के बावजूद भी उनके साथ घर में हिंसाएं होती हैं। बट ये है कि जहाँ पे वो अपने तरीके से उस चीज़ को भी हैंडल कर रही हैं, आगे बढ़ कर के उन चीज़ों को संभाल रही हैं, घर भी संभाल रही हैं और बाहर अपना कार्यालय भी संभाल रही हैं। तो मैं यही कहूँगी कि काफ़ी अंतर आ चुका है। आज महिलाएं किसी से भी कम नहीं है। जी बिल्कुल भूमिका जी, महिलाएं किसी से कम नहीं है। कम रेखा नहीं जी, है। कहा जाता है कि महिलाएं जिस घर पर रहती हैं उस घर पर देवताओं का वास होता है, मनुस्मृति में इसका जिक्र किया गया है। लेकिन अगर आज का परिदृश्य अगर हम देखें, आज के हालात अगर हम देखते हैं, रह रहकर इस तरह की खबरें निकल कर सामने आती हैं कि महिलाओं के साथ घटनाएं निकल कर सामने आई। जब कहा जा रहा है कि घर पर महिला है तो घर पर देवता वास करेगा, तो ऐसे हालातों में महिलाओं के साथ ऐसी घटनाओं का सामने आना जरूर निंदनीय है। रेखा जी, देखिए, ये बात आप सही कह रही हैं कि जहाँ नारी का सम्मान है वहाँ देवता भी वास करते हैं, और ये सच्ची बात है। जी क्योंकि माँ दुर्गा को भी जन्म लेना पड़ा था दुष्टों का संहार करने के लिए। बिल्कुल। तो मैं समझती हूँ कि हर घर में नारी का सम्मान होना चाहिए। और नारी के लिए कोई विशेष दिन तो ठीक है, आज ये मनाया जा रहा है 8 मार्च, जी लेकिन हर दिन सम्मान नारी का होना चाहिए। बिल्कुल रेखा हर जी। घर में होना चाहिए, देश में होना चाहिए। और नारी सम्मानित है तो पूरा देश सम्मानित है। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। और मतलब इसको हमें हर दिन उत्सव की तरह मनाना चाहिए। जी नारी के सम्मान, बेटी का सम्मान, हर चीज़ बड़े। जी बिल्कुल रेखा जी। और आपसे एक चीज और मैं जानना चाहूंगी, 1911 के आसपास से जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत की गई थी, 1921 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगर हम अब तक देखें तो कितना बदलाव आप महसूस करती हैं महिलाओं को लेकर देश और दुनिया में देखने को मिला है? देखिए, महिलाएं तो हर कदम पर आगे हैं, चाहे वो राजनीति क्षेत्र है, चाहे लोक संस्कृति का है, चाहे खेलों का क्षेत्र है, चाहे हर क्षेत्र में नारी बहुत आगे हो चुकी है अब। जी और मैं तो समझती हूँ ज़मीन से आसमान तक नारी का वर्चस्व बना हुआ है। बिल्कुल। और काफ़ी बदलाव भी आ चुका है अब। और समाज में भी थोड़ा थोड़ा तो है अभी, कहीं ना कहीं तो परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है, सोच भी बदलनी बहुत ज़रूरी है। जी तो मैं तो इतना ही कहूँगी कि नारी का सम्मान, हर दिन सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल रेखा जी, क्योंकि परिवर्तन कहीं ना कहीं लाने की जरूरत अभी भी है। भूमिका जी, एक चीज और इस बीच में आपसे कहना चाहूंगी, कहा जाता था शुरुआत में, पहले की अगर हम बात करें तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए लोगों को आगे आना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा करनी चाहिए। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो महिलाएं खुद अपनी सुरक्षा कर रही हैं, कमांडो महिला बन चुकी हैं, फोर्सेस की बात करें महिलाओं की तैनाती हो गई है, तो महिलाएं तो आज खुद देश की सुरक्षा के लिए आगे आ चुकी हैं। आप क्या कहेंगी भूमिका जी? जी, पहले इसलिए कहा जाता था कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए आगे आना, क्योंकि महिलाएं अपने आप को खुद कमज़ोर समझती थी। उनका ये रहता था कि मुझसे शायद ये काम नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, मैं कैसे करूं, मैं एक औरत हूं या और एक लड़की धारणा हूं। भी एक भूमिका जी धारणा यही थी कि थी महिलाओं को उनके, हाँ, दबाने की कोशिश दबाने जरूर की की जाती कोशिश थी कि की, महिला ये काम नहीं कर पाएगी। सकती है। बट आज जो टाइम है, आज जो सिचुएशन है, आज ये है कि महिलाएं हर जगह हैं। जी आज महिलाओं को आप ये नहीं कह सकते हैं कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। आज महिलाएं हर पुरुषों को पीछे करके अपना आगे आ रही हैं। वो चाहे हवाई जहाज हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे शिप हो, कुछ भी चीज़, वो हर चीज़ चला रही हैं। जी वो पुरुषों से बेहतर कर रही हैं, हर कार्य क्षेत्र में वो पुरुषों से अच्छा कर रही हैं। तो मैं यही कहूँगी कि महिलाएं इस आज के जो टाइम है, महिलाएं पीछे के टाइम से बहुत अच्छा कर रही हैं। और वो अपने को सक्षम, क्योंकि वो सक्षम है, जी वो हर चीज़ को, किसी भी मुसीबत को फाइट करने के लिए वो अपने आप को पूरा शक्तिशाली मानती हैं जी कि नहीं, मैं इस चीज़ को कर सकती हूँ। वो कहीं भी अब निडर नहीं है। बिल्कुल। ये है। बिल्कुल रेखा जी, इसी बीच अगर हम उत्तराखंड की बात करें या फिर देश की भी बात करें तो महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। आत्मनिर्भर बनने की ओर कदम महिलाओं की ओर से बढ़ाया जा रहा है। अगर हम उत्तराखंड राज्य की बात करते हैं, मशरूम महिलाएं उगा रही हैं, अचार महिलाएं बना रही हैं। अगर हम सांस्कृतिक क्षेत्र में देखें तो उसमें महिलाओं का योगदान बहुत बड़े क्षेत्र पर है। अगर हम फोर्सेस की बात करें तो पुलिस में महिलाएं हैं, आर्मी में महिलाएं हैं, हर क्षेत्र में आज महिलाएं देखने को जरूर मिल रही हैं। रेखा जी? हाँ, बिल्कुल ज़रूर मिल रही हैं। हर जगह महिलाएं, हमारे
उत्तराखंड में तो मैं ये कहूँगी कि हमारे उत्तराखंड में सब तीलू रौतेली जी का योगदान बहुत बड़ा रहा। जी। तो जब तीलू रौतेली जी ने इतना बड़ा कार्य किया तो आज की उत्तराखंड की महिलाएं तो शुरू से ही कर्मठ रही हैं, हाथ में दाती रही है। बिल्कुल। हाँ, हमेशा उन्होंने कैसे कैसे सामना किया। उन्होंने पहाड़ों में जैसे हमारे ये घास लेने जाते हैं तो बाघ आ जाते हैं, उनसे सामना करती हैं। तो महिला कोई किसी से कम नहीं है। अपनी आत्मविश्वास को बना के रखें। मैं तो यही कहूँगी महिलाओं से, जो हमारी अब थोड़ा सा अपने आप को कमज़ोर समझती हैं, वो अपने आत्मविश्वास को बना के रखें जी। और झांसी की रानी की तरह कमर गर्दन उठाकर चलती रहें। जी बिल्कुल रेखा जी, क्योंकि झांसी की रानी की तरह अगर महिलाएं आगे बढ़ती रहीं तो देश भी जरूर आगे बढ़ेगा। भूमिका जी, इस बीच आपसे जानना चाहेंगे, एक और महिलाओं की ओर से अगर हम बात करें तो आत्मनिर्भर महिलाएं खुद बन रही हैं, खुद अपने पैरों पर खड़े होने के लिए लगातार काम जारी है। इसी बीच सरकार की अगर हम बात करें, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, हर क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की योजनाएं बनाई गई हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर भी कई योजनाएं हैं, उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ भी कई योजनाएं हैं। अगर इन सभी योजनाओं की बात करते हैं तो इन्हें आप कैसे देखती हैं, कितना महत्व आप इसका महसूस करती हैं और क्या भूमिका ये महिलाओं के जीवन में निभाते हैं? इन जो सरकार हमें वो दे रही है, साधन जो भी दे रही हैं, उन सब बहुत महत्व है। अगर कोई महिला अपना बिजनेस करना चाहती है या कोई महिला अपना कुछ भी रोजगार खोलना चाहती है तो इतना सरकार ने इतना इसको सरल कर दिया है कि वो बैंक में जाके लोन ले सकती है। पहले ऐसे नहीं था। बिल्कुल। पहले महिलाओं को अपने पति पे निर्भर होना पड़ता था या अपने परिवार पे निर्भर होना पड़ता था, या कुछ चीज़ के लिए बोलो तो उनको बहुत सारी बातें सुननी पड़ती थी। अब सरकार ने जो महिलाओं के लिए सोचा वो बहुत अच्छा है। वो महिलाएं आज फ्रीली होकर के अपने दम पे या बोला अपने आत्मनिर्भर से बैंक में जा सकती है, अपना लोन निकाल के अपना बिजनेस खोलते, चाहे वो कोई भी कुटीर उद्योग हो, चाहे वो अचार का हो, चाहे वो मशरूम का हो, चाहे वो अपनी बुनाई का करती है या कुछ भी करती है, तो उसे वो फ्रीली होकर के खोलती है। उस पर जो भी इनकम होती है वो उससे अपना इनकम भी करती है और बैंक का लोन भी चुकाती है। तो वो आज अपने ना परिवार पे निर्भर है, ना वो अपने पति पे निर्भर है। वो आत्मविश्वास इतना बढ़ गया उनका कि वो अब अपने को आगे बढ़ाने के लिए वो हर संभव कोशिश करती है। वो किसी पे आज निर्भर नहीं है। बिल्कुल, किसी पर आज महिला निर्भर नहीं है। खुद को आगे बढ़ाने के लिए लगातार महिलाएं काम कर रही हैं। भूमिका जी, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब महिलाएं एक और लगातार खुद को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं, सरकार की ओर से योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन इसी बीच जब हम महिलाओं के साथ होने वाली घटनाओं की बात करते हैं, उसके पीछे की जो मानसिकता है उसमें सुधार किस तरह से लाया जाए, उसको लेकर क्या कुछ आप कहेंगे? उस मानसिकता में बदलाव कैसे किया जा सकता है? उस मानसिकता में बदलाव तो यही हो सकता है कि अगर आपका परिवार शिक्षित हो, अगर परिवार शिक्षित है, अगर आपकी माता शिक्षित है, पिता शिक्षित है, भाई बहन शिक्षित है, तो वो अपनी बेटी को भी शिक्षित करके आगे बढ़ा सकते हैं। अगर परिवार शिक्षित नहीं है तो वो महिलाओं को कहीं भी आगे बढ़ने नहीं देंगे। जैसे अभी जो गुजरात में आयशा का हुआ था, जो उसने किया, वो भी एक बहुत बड़ी दुर्घटना है आज के टाइम में, क्योंकि उसने सिर्फ परिवार का नहीं सोचा, पढ़ी लिखी होते हुए भी उसने अपने परिवार का नहीं सोचा। अगर वो आज सही रहती, मतलब अपने को बचा लेती हैं, तो वो बहुत कुछ कर सकती थी आगे जी, है ना। तो मैं यही कहूँगी कि परिवार का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। जो भी ये हो रहा है, जो समाज में जो भी ये उत्पीड़न वगैरह हो रहा है, तो इसमें परिवार का बहुत बड़ा रोल होता है। बिल्कुल। रेखा जी, इस बीच आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात की जाती है, आप क्या कुछ मानती हैं, क्या कदम ऐसे और उठाने चाहिए जिससे महिलाएं बढ़ चढ़ कर आगे आएँ? देखिए, महिलाओं के लिए बहुत आज योजनाएं, काफ़ी योजनाएं हैं, महिलाएं आगे आ रही हैं, आत्मनिर्भर बन चुकी हैं काफ़ी, और जागरूक भी हो चुकी है महिलाएं अपने लिए। और आज की जो नई युवा पीढ़ी, जो हमारे नए बच्चे आगे आ रहे हैं, वो तो बड़े स्मार्ट हैं। जैसे आज स्मार्टफोन चल रहा है, इसी तरह हमारी नई युवा पीढ़ी है, तो बदलाव तो स्वतः ही आता रहेगा। और मैं समझती हूँ कि आगे भी बहुत अच्छा बदलाव होने वाला है, आएगा धीरे धीरे, क्योंकि आज हमारी जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जो हमारी छोटी बच्चियां हैं, वो भी अपना भला बुरा सब समझती हैं। तो ऐसा है कि धीरे धीरे ये बदलाव आगे होता रहेगा और होना भी चाहिए। जी बिल्कुल रेखा जी, बदलाव ज़रूर होना चाहिए। इसी बीच एक चीज़ और, जब हम जिक्र कर रहे हैं कि महिलाएं आसमान में जो
फ्लाइट्स हैं उन्हें महिलाएं ऑपरेट कर रही हैं, उसके अलावा अगर हम जल की बात करें वहां पर महिलाएं हैं। लेकिन इसी बीच अगर हम सड़कों की बात करें तो कई जगहों से इस तरह की भी चीजें निकलकर सामने आई जहां महिलाएं ट्रैक्टर चलाती हुई नजर आई हैं, महिलाओं के द्वारा बसें चलाई जा रही हैं। तो उसको लेकर भी क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, क्योंकि वो भी बहुत बड़ी बात अपने आप में ही है। अच्छी बात है, वो तो आत्मनिर्भर बन रही हैं। और मैंने तो अभी बीच में पेपर में ही पढ़ा था, कोई एक महिला थी वो ई रिक्शा चला रही थी और उसका भी इंटरव्यू लिया जा रहा था, तो वो बड़ी खुश थी। वो कह रही थी कि मेरी रोजी रोटी इससे चलती है, तो मैं खुश हूँ। तो अच्छा लगता है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है। जी। अच्छा कार्य कर रही हैं, करने दो, अच्छा है, मतलब चल रहा है अपना। महिलाएं अपने आप को, ये है कि आज थोड़ा सा महिलाओं को सुरक्षित, कहीं कहीं पर सुरक्षा महिलाओं की नहीं हो पा रही है, तो वो चीज़ का सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि महिलाओं की जहाँ जहाँ ये हम पेपरों में आए दिन पढ़ते हैं ऐसा हो गया वैसा हो गया, वहाँ थोड़ा सा सरकार को कदम उठाने चाहिए। जी रेखा जी, सरकार के कदम की जब बात हो रही है, उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो इस बार उत्तराखंड में पहली बार महिला कमांडो का दस्ता शामिल किया गया है, कुंभ में इनकी तैनाती की गई है। उसका क्या योगदान आप देखती हैं कि आगे आने वाले समय पे मिलेगा? तो ये तो अच्छी बात है, आज इतना चला है, कल को 2 कदम और चलेंगे जी। तो ये हमारा आगे बढ़ता रहेगा। तो ये भी सरकार ने अच्छा कार्य किया है, और महिलाओं ने जो ये कदम उठाया है, ये बहुत अच्छा कदम उठाया है। तो जहाँ महिला सशक्तिकरण होगा, वहाँ तो फिर स्वतः ही अपने आप परिवर्तन आते रहेंगे। जी बिल्कुल, लगातार परिवर्तन की भी बात की जाती है, महिलाओं के योगदान का भी यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। भूमिका जी, मैं आपसे भी यही जानना चाहूंगी, जब महिला कमांडो का दस्ता उत्तराखंड पुलिस में शामिल हो चुका है, क्या मानती है कैसे उत्तराखंड की महिलाएं अब खुद को और ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगी? ये तो बहुत खुशी की बात है कि महिला कमांडोज उत्तराखंड पुलिस में शामिल हो गई। जिस दिन मैंने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि महिलाएं भी अब कमांडोज में आ गई हैं, और वो मतलब वो इतनी पावरफुल या ताकतवर है कि वो कमांडो का काम कर सकती हैं। पहले तो जेंट्स को ही रखा जाता था, पुरुषों का ही था। अब फीमेल का आने से भी काफ़ी बदलाव आएगा, औरतों को, महिलाओं को काफ़ी सुरक्षा प्रदान होगी। वो अपने को सुरक्षित समझेंगे, क्योंकि महिला कमांडो जब महिला की रक्षा करेंगी तो वो सेफ रहेंगी। जी बिल्कुल, जब महिला कमांडो खुद महिलाओं की सुरक्षा में आगे आएंगी तो महिलाएं तो सुरक्षित महसूस करेंगी ही, साथ ही पूरे राज्य में भी अगर हम बात करें तो महिला कमांडो की ओर से सुरक्षा में बहुत बड़ा योगदान जरूर दिया जाएगा। और लगातार जब आज महिला दिवस मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की धूम भी देखने को मिल रही है। रेखा जी, कई राज्यों की सरकार आज ऐसी है जो कई योजनाएं तोहफे के रूप में महिलाओं को दे रही हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिंक टॉयलेट्स का उद्घाटन वहां पर आज किया जा रहा है। उत्तराखंड में तो खुद घसियारी योजना, पैतृक संपत्ति में हक दिलाने की बात, ये सभी योजनाएं भी निकलकर सामने आ गई हैं। तो इतनी सारी चीजें जब महिलाओं के लिए शुरू हो रही हैं, सरकार भी कहीं ना कहीं जरूर महिलाओं को आगे बढ़ाने में संजीदा नजर आती है। रेखा जी, अच्छी बात है, मैं तो हर महिला खुश होगी आज जी, क्योंकि महिला दिवस ही मनाया जा रहा है, महिला पर्व मनाया जा रहा है। तो ऐसी योजनाएं महिलाओं को दी जा रही हैं, तो आज महिला खुश है, तो महिला खुश है तो देवता भी खुश है, देवता खुश है तो पूरा समाज खुश है। तो मैं तो ये कहूँगी खुशी सबसे बड़ी चीज़ है। जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार सरकारों की ओर से भी काम किया जा रहा है और इस क्षेत्र में महिलाओं को भी आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम करने की कोशिश भी की जा रही है। रेखा जी, एक चीज और आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज मनाया जा रहा है, इसके पीछे जुड़ा हुआ कारण जो सबसे महत्वपूर्ण है वो भी आपसे जानना चाहेंगे। 1908 में एक महिला मजदूर थी, जिसके बाद से ये दिन मनाना शुरू किया गया है, जिसके बाद ही इस दिन को इतने भव्य तरीके से मनाया जाता है। उसके पीछे की कहानी आपसे जानना चाहेंगे। महिला की कहानी ये है कि उस वक्त महिलाओं को इतना नहीं दिया जाता था, यही नज़र से देखा जाता था। महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार नहीं था उस वक्त। तो महिलाओं ने अपनी आवाज़ को उठाया इस चीज़ में। तो जब महिलाओं ने अपनी आवाज़ उठाई तो उन्हें वोट देने का अधिकार दिया गया, उन्हें नागरिकता अच्छी सी दी गई। तो अब क्या है, अब तो धीरे धीरे जब ये आवाज़ उठी तो पूरे विश्व में उठी, और आज मेरे को लगता है कि पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को जो है बड़े धूमधाम से मनाता है। तो ये हम नारियों के लिए बड़े सम्मान की बात है, गर्व की बात है हम लोगों के लिए। जी भूमिका जी, अगर हम महिला दिवस की बात कर रहे हैं, विदेशों से जुड़ी हुई भी कई कहानियां इस बीच निकल कर सामने आती है, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। भारत की अगर हम बात करें, भारत में जरूर महिलाएं आज के दिन को खुशी के साथ मना रही हैं और इसके पीछे कारण भी तमाम तरह के हैं। लेकिन अगर हम विदेशों की बात करें, न्यूयॉर्क की खास तौर पर बात करते हैं, तो एक कहानी वहां से भी निकल कर जरूर आती है, उसको लेकर आपसे जानना चाहेंगे कुछ चीजें।
न्यूयॉर्क की तो यही है, विदेशों में तो हर फेस्टिवल बड़े उत्साह से मनाया जाता है। बिल्कुल। वहाँ पे तो कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी मतलब वहाँ पे तो हर चीज़ के लिए फ्रीडम है, हर महिला फ्री है वहाँ पे हर काम करने के लिए। भारत के उसमें देखा जाए, भारत और विदेश के उसमें देखा जाए जी। तो मैं तो यही कहूँगी कि वहाँ का माहौल कुछ अलग है, वहाँ का वो जी हर चीज़ का वो तरीका अलग है, तो यही। जी बिल्कुल, लगातार क्योंकि हर जगह पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की धूम जरूर देखने को मिल रही है। इस बीच भी अगर हम बात करें तो आज भी तमाम तरह के कार्यक्रमों का आयोजन पूरे देश के साथ ही विदेशों में भी जरूर किया जा रहा है। सरकारी योजनाओं की बात करें तो सरकार की ओर से भी योजनाओं की शुरुआत की जा रही है ताकि महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की धूम हर ओर देखने को मिल रही है। तमाम तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जहां महिलाओं को सम्मानित भी सरकार की ओर से इस दौरान जरूर किया जा रहा है। चलिए इसी के साथ अभी के खास प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद। क्या बात है मनोहर, हम तो आए थे तुमसे गपशप करने के लिए मगर तुम्हारा ध्यान तो कहीं और है। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? भैया अपना क्या है, बस छोटू की नौकरी लग जाए, समझो गंगा नहा गई। आज उसकी नौकरी का रिजल्ट आने वाला है, बस उसी का इंतजार कर रहे थे। पढ़ाई में बहुत अच्छा है लड़का। बच्चों की फिक्र तो रहती ही है। अब तो कई साल हो गए जब मेरे बड़े वाले बेटों को नौकरी मिली थी तो ऊपर से दान दक्षिणा का भी इंतजाम करना पड़ा था, तब जाकर बड़े को नौकरी मिली थी। मनोहर बिना जोर जुगाड़ के कुछ नहीं होने वाला। बाबूजी, मेरी नौकरी लग गई। नमस्ते अंकल।